नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जी सर में। देखिए अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी चला रखी है, तमाम जो राजस्थान की भर्तियां हैं, तो अपन ने नदियों वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया था। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं अलग से छोटे छोटे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर अपन जानेंगे राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? राजस्थान में 5 जलप्रपात है मुख्य रूप से। तो कौन कौन से हैं? एग्जाम में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात क्या होता है? देखो, जलप्रपात सबसे ऊपर मान लेते कि यहाँ पर मान लीजिए उच्च भूमि क्षेत्र है, ये उच्च भूमि है। ठीक है, कोई उच्च भूमि क्षेत्र है, जैसे मान लेते कोई पर्वत पठार, इस प्रकार से जान लेते हैं पर्वत पठार मैदान जो भी है। तो जो कोई भी पर्वत या पठार जो उच्च भूमि भूभाग है, ये ऊंचा स्थान है, तो वहां से कोई नदी है वो निकलती है। और जब ऊपर से नदी नीचे की तरफ गिरती है, जैसे ये नदी है, मान लेते हैं ये नदी है यहाँ से। अब ऊपर से जब नीचे गिरेगा ना, तो गिरते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक गड्ढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये गड्ढा बन गया। और उस गड्ढे में जल भर जाता है। गड्ढे में क्या भर जाता है? जल भर जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। कि जब उच्च भूमि क्षेत्र से जल जब नीचे की तरफ गिरता है, तो गिरने से वहां क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है। और उस गड्ढे में जब जल भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जलप्रपात। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे वर्षा होती है ना, तो छत का जो जल है वो नाले के माध्यम से जब नीचे की तरफ गिरता है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार से जब नदियां ऊंचाई से गिरती है ना एक जगह, तो वहां पर गड्ढा बन जाता है और उसमें जो जल भर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात कहते हैं। अब देखो, राजस्थान में 5 प्रमुख जलप्रपात हैं। कौन कौन से जलप्रपात है उस जलप्रपातों के बारे में आपको बता देता हूं। देखो कौन कौन से 5 जलप्रपात हैं। सबसे पहला आपका जो जलप्रपात है, सबसे इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। यह है चूलिया जलप्रपात। देखो ये कहां पर बना हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये नदी निकल रही है। कौन सी नदी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो है चंबल नदी है। ये यहाँ से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ियां मऊ से यहाँ से निकल रही है चंबल नदी। और ये यमुना में आगे जाकर के देखो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, नदियों वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं। अगर पूरा चंबल नदी के बारे में जाने तो अपन को बात करनी है जलप्रपात की। तो चंबल नदी यहाँ 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। उससे थोड़ा आगे जब चलती है ना, तो यहाँ पर बैसोरगढ़ के पास एक यहाँ जलप्रपात बना हुआ है। बैसोरगढ़ के पास ये जलप्रपात है यहाँ पर। ठीक है, इसको कौन सा जलप्रपात कहते हैं? चूलिया जलप्रपात। ये अपना कौन सा हो गया? चूलिया जलप्रपात। कौन सा हो गया? चूलिया जलप्रपात। कहाँ है? बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में। बैसोरगढ़, बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में। बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये नदी है चंबल नदी। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। अब देखो इसके बारे में याद करने के लिए आपको याद हो गया होगा। देखो चय से क्या हो गया? चूलिया जलप्रपात। चय से कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी। और चय से ये कौन से जिले में हो गया? चित्तौड़गढ़ जिले में। कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी। चय से चित्तौड़गढ़ में, चय से चंबल नदी पर, चय से कौन सा? चूलिया जलप्रपात। तो चय से आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपके ऑप्शन में सीधा सा दिमाग में आ जाएगा कि कौन से जिले में, तो चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। अब चंबल नदी सबसे लंबी है, तो चंबल नदी पर ये बना हुआ है चूलिया। तो यही क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, राजस्थान का सबसे क्या है? ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में इसका जो स्थान है, 5वां स्थान है। भारत में ये 5वें नंबर का है। भारत में इसमें कौन सा नंबर है? 5वें नंबर का जलप्रपात है। तो आपके याद हो गया होगा चूलिया जलप्रपात। एक बार रिपीट कर देता हूँ।
चूलिया चय से चित्तौड़गढ़, चय से चंबल नदी के ऊपर, और सबसे ऊंचा ऊंचा चय का मतलब चित्तौड़गढ़ सॉरी चूलिया जलप्रपात, और कितनी ऊंचाई 18 किलोमीटर, और भारत में कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी नदी पर? चंबल नदी के ऊपर, बैसोरगढ़ के पास 5 किलोमीटर दूर यहाँ बना हुआ है। तो आपके समझ में आ गया होगा चूलिया जलप्रपात। अब दूसरे जलप्रपात की बात कर लेते हैं, भीमलत जलप्रपात। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भीमलत, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात। तो ये भीमलत कहां पर बना हुआ? देखो, भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? मांगली नदी। और मांगली नदी किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की। और मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। तो मैं बता देता हूं, देखो मेज नदी, मेज नदी कहां से निकलती है? यहाँ भीलवाड़ा बिजोलिया से निकलती है। ये यहाँ पर देखो भीलवाड़ा है, बिजोलिया, बिजोलिया नाम का स्थान है यहाँ पर, बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, यहां से मेज नदी निकलती है और यहाँ बूंदी में आकर के, ये बूंदी में आकर के किस में मिल जाती है? लाखेरी नाम का स्थान है यहाँ पर, लाखेरी बूंदी, लाखेरी, यहाँ लाखेरी बूंदी है। तो लाखेरी बूंदी में आकर के ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। कौन सी नदी हो गई? मेज नदी। ये कौन सी नदी है? मेज नदी है यहाँ पर। ठीक है, ये चंबल की सहायक नदी है। अब मेज की यहाँ पर एक नदी है, सहायक नदी है, जिसका नाम है मांगली नदी। ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई मांगली नदी। कौन सी हो गई? मांगली नदी। कौन सी नदी है? मांगली। और इस मांगली नदी के ऊपर बूंदी में बीनमाल नामक स्थान के ऊपर ये यहाँ पर जलप्रपात बना हुआ है। ये देखो, ये जलप्रपात यहाँ पर बना हुआ है। कौन सा हो गया? भीमलत, भीमलत जलप्रपात, भीमलत हो गया। कौन से में जिले में हो गया? ये बूंदी में हो गया। ठीक है, बीनमाल बूंदी में हो गया। कहां पर? बूंदी में हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं, भीमलत। जब भीम ने सुना, भीम ने गद्दा मारा तो क्या निकल गया? जल निकल गया, बूंद निकल गई पानी की। तो ये कहां पर हो गया? बूंदी के अंदर हो गया। याद रख सकते हैं भीमलत। और कौन सी नदी पर? मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है। देखो भीम मैं इसमें से आप याद रखो कि ये मैं से मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है। और मांगली नदी किसकी सहायक नदी है? मेज की सहायक नदी है। और मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो ये आप याद रख सकते हैं, नदी वाले टॉपिक में मैंने ये बात बता दी। तो दूसरा अपना हो गया भीमलत जलप्रपात। तीसरा अपना जलप्रपात है मेनाल, मेनाल जलप्रपात। ये मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेनाल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये कौन सी नदी पर? मेनाल नदी के ऊपर ये बना हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर। देखो मेनाल नदी कहां से निकलती है? यहाँ बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है। ठीक है, ये बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है। इधर से आपकी ये बनास नदी आ रही है, ये इधर से देखो ये बनास नदी आ रही है। ये बनास नदी यहां से इसमें मिलती है। ठीक है, ये बनास नदी मान लेते हैं। ठीक है, ये बनास नदी है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छी प्रकार से। बनास नदी आप देख सकते हैं। और इसकी सहायक नदी है या बेगू, बेगू नाम का स्थान है चित्तौड़गढ़ में। बेगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बेगू आंदोलन भी हुआ है, किसान आंदोलन चित्तौड़ में है। बेगू कहाँ? चित्तौड़ में। अब जब ये नदी जाती है तो यहाँ भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। और भीलवाड़ा में यहाँ पर, भीलवाड़ा में यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? मेनाल जलप्रपात। कौन सा है? मेनाल। मेनाल जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी पर? मेनाल नदी पर। कौन सी? देखो मे से मेनाल नदी के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सी नदी? मेनाल नदी में। और कौन से जिले में बना हुआ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। देखो ये मेनाल नदी है वो यहाँ बेगू से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से। फिर ये भीलवाड़ा में बिगोद नाम के स्थान पर जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है, तो उसमें ये जाकर के किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। और बनास किस में मिलती है? चंबल में। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जब ये भीलवाड़ा में यहाँ जाती है तो भीलवाड़ा में एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात। आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो एक जलप्रपात है अरना झरना,
अरना झरना जलप्रपात, अरना झरना जलप्रपात। ये जलप्रपात कैसा है? शुष्क जलप्रपात है। कहाँ है? शुष्क जलप्रपात है ये, शुष्क जल प्रपात है ये। और ये कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में, जोधपुर में। ये कहाँ है? जोधपुर में। अभी क्या है? ये शुष्क है। जब कभी मतलब पानी की आवक होती है मान लीजिए तो उस समय तो ये प्रपात के रूप में बनता है। बाकी ये कैसा है? शुष्क जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। ये देखो यहाँ पर है जोधपुर आपका, ये मैं मिटा देता हूं। ये जोधपुर है तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अरना झरना, अरना झरना जलप्रपात, अरना झरना जलप्रपात है। कहां पर है? जोधपुर में। ये याद रखना, अरना झरना, अरना झरना कहां पर है? जोधपुर में। अरना झरना जलप्रपात कहां पर है? जोधपुर में। आपके याद रह जाएगा। फिर एक जलप्रपात है दामोह है। एक कौन सा है? दामोह है जलप्रपात। पांचवा अपना जलप्रपात है दामोह है, दामोह है जलप्रपात है। ये कहां पर है? ये बाड़ी धौलपुर में बना हुआ है, बाड़ी धौलपुर में। ये कहां है? बाड़ी धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर में है ये। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहां पर है देखो, ये धौलपुर है तो धौलपुर में यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? दामोह है जलप्रपात। कौन सा है? दामोह है जलप्रपात, जलप्रपात। ये कहां पर है? धौलपुर में है, बाड़ी धौलपुर के अंदर दामोह है जलप्रपात। तो दोस्तों ये 5 जलप्रपात थे। उसमें ज्यादातर एग्जाम में 3 ही पूछे जाते हैं। एक तो मेना जलप्रपात पूछा जाता है, एक भीमलत पूछा जाता है, एक चूलिया जलप्रपात पूछा जाता है। ज्यादातर ये 3 ही जलप्रपात हैं वो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अरना झरना शुष्क जलप्रपात है जो जोधपुर में है, और दामोह है कहां पर है? धौलपुर में। तो ये 5 जलप्रपात हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, चोलिया चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के ऊपर सबसे ऊंचा 18 किलोमीटर है ये। दूसरा कौन सा हो गया आपका? जो ये बना हुआ है मांगली नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात बूंदी में बना हुआ है। और तीसरा कौन सा हो गया आपका? मेनान जलप्रपात जो मेलान नदी के ऊपर बना हुआ है, कहां पर? भीलवाड़ा में बना हुआ है। मेलान कहां? भीलवाड़ा में बना हुआ है। चौथा आपका अरना झरना जोधपुर में, और पांचवा क्या हो गया? दामोह है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख जलप्रपातों का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितना हो आप ग्रुपों में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।